तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है कौन न्यू वीडियो में। अब इस वाले मैच में मैं खेल तो डुआ से स्क्वाड रहा था, लेकिन दिवांशु पता नहीं कहीं ऑफलाइन चला जाता है। और भाई साहब मैं यहाँ पर अकेला उतर जाता हूँ स्टेडियम के अंदर, और बंदे भी आ जाते हैं इधर। तो देखते रहो यार, क्या तुम्हारा भाई इनको अकेला निपटा पाएगा या फिर नहीं। अब उतरते साथ ही एक बंदे को तो नॉक दे दिया था, ओपनिंग तो मैंने दे दी थी, लेकिन जो 3 बंदे हैं वो अभी लूटने में लग चुके हैं। और कुल मिलाकर वो मेरे लिए ही तैयार हो रहे हैं यार, मेरे लिए ही वेपन्स वगैरह लूट रहे हैं। तो मेरे को भी थोड़ा बहुत लूट पे भी फोकस करना पड़ेगा, और उसके बाद निपटाएंगे ना यार इनको एक एक करके। और मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा था कि भाई रिवाइविंग चल रही है इधर। अब दिवांशु आ चुका था, लेकिन उसके पास लूट नहीं थी, वो लूट रहा था अपना मस्त। और कुल मिलाकर फाइट मेरे को ही लेनी थी। खैर छत के ऊपर से मुझे को कुछ फुटस्टेप आते हैं, तो इस बंदे को भी लपेटता हूँ। और जैसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना, ये भैया भी आते हैं इधर, तो भाई इनको भी निपटाते हैं। और इसी के साथ पूरा का पूरा जो स्टेडियम था वो हमने क्लियर कर दिया था। खैर इसके बाद मैच में मुझे लगा था कि भी थोड़ा बहुत तो मतलब टाइम लग जाएगा बंदों को खोजने में, लेकिन जैसे हम बग्गी लेकर थोड़ा सा आगे मतलब थर्डल साइड आए थे भाई, इधर तो भाई बंदे रहते ही हैं, पता नहीं क्या सीन है, बंदे मिलते यार हमें। तो भाई फाइट तो लेनी थी, तो मैं अभी इधर आके बग्गी रोक लेता हूँ। और इधर हमें एक बहुत ही बड़ा जादूगर देखने को मिलने वाला है, मतलब उस बंदे को ध्यान से देखना। अगर उसकी शक्तियाँ तुम्हें दिखी तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। खैर बंदे धीरे धीरे करके रश करने लगे थे हमारे ऊपर, मतलब चढ़ने लगे थे। टीममेट नॉक हो जाता है, दिवांशु नॉक हो जाता है, क्योंकि इसको बहुत तगड़ा स्प्रे आता है बहुत दूर से। अब इससे पहले कि भाई वो जादूगर क्लोज इन करें, मेरे पास टाइम होता है कि भाई इन तीनों बंदों को तो कम से कम मैं लपेट ही लूँ। अब बंदे का डैमेज देख रहा है, मतलब थोड़ा सा ही मार रहा था और भाई कुछ ज़्यादा तगड़ा डैमेज पड़ रहा था कवर और में। और दिवांशु को भी कुछ ऐसी पड़ी थी, छत के ऊपर था ये बैठा हुआ, और उसमें भी दिवांशु नॉक हो जाता है, मतलब बैठे बैठे छत पर नॉक हो जाता है। खैर इस बंदे का एम वेम देख के मैं आखिर में समझ गया था कि भाई क्या है क्या नहीं है। खैर आखिर में बंदा क्लोज इन करता है, रश करता है मेरे ऊपर, और उसमें भी बंदे की शक्तियाँ तो थोड़ी बहुत चलती हैं, लेकिन तुम्हारा भाई भी कम नहीं था यार, क्योंकि क्लोज रेंज में जहाँ तक मुझे पता है कि इनकी शक्तियाँ उतनी काम नहीं करती, तो फ़ायदा मिलता है मुझे उस चीज़ का। खैर इसको जैसे निपटाया, इसकी पूरी की पूरी टीम भी निपट जाती है। और इसी के साथ 2 स्कोर तुम्हारे भाई ने कुल मिलाकर अभी मार देती इतनी जल्दी। तो अभी आगे देखो और भी ज़्यादा बंदे बचे हुए हैं, ट्राई करते हैं बंदों को खोजने का। खैर हमारी जो बग्गी थी वो खत्म हो चुकी थी, तो हमें पैदल ही थोड़ा सा आगे आना पड़ता है, क्रॉस क्रॉस करके। जैसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इधर बंदे थे यार, मतलब इधर से हमें कुछ गन्स आ रहे थे, तो मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा था। अब 5 वाले बंदे तो स्पॉट नहीं करता मैं, लेकिन जो पहाड़ पे कोई बंदा था वो मुझे स्पॉट करके डैमेज देने की कोशिश करता है। खैर जो अपने आगे एक बंदा था ना, फाइनली स्पॉट होता मुझे, सीधा नॉक करता हूँ। अब उसके बाद देखो हम लेफ्ट साइड से नहीं आ सकते थे, क्योंकि इसके टीममेट्स भी पीछे मतलब शैकवक के पास कैंप करे बैठे हुए हो सकते हैं, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। मैं राइट से स्की करके उधर से क्लोजिंग करने की सोच रहा था। और मुझे पता था ये भेजी मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे, और इस चीज़ के लिए तुम्हारा भाई प्रिपेयर्ड भी था, और गलत ही नॉक देता हूँ इसको। अब उसके बाद देखो मैं रश कर रहा था आगे की तरफ, लेकिन पता नहीं कहाँ से ही पड़ती है भाई मुझे इतनी तगड़ी। अब मेरे उन बंदों को तो स्पॉट नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता लगता है कि भाई वो बंदा गाड़ी के पीछे बैठा हुआ है, जो गाड़ी फटी हुई है लेफ्ट साइड में। खैर टीममेट उसको मतलब देखने की कोशिश कर रहा था, तो वो बंदा इसको नॉक कर देता है, तो मैं रिवाइव कर रहा था बैठ के मस्त। लेकिन तभी फिर से मतलब पड़ती है बहुत तगड़ी वाली। अब ये पता नहीं कहाँ से पड़ी थी, क्योंकि बंदे ने सप्रेसर लगा रखी थी। तो मैं अंदर आता हूँ घर के अंदर, मुझे लगा बहुत दूर से पड़ी है, लेकिन मैं गलत था। जी भैया जी बहुत जल्दी क्लोजन भी कर जाते हैं, और उसके बाद भाई मेरे को तो टाइम मिलता नहीं, क्योंकि कौन सी गन थी बताने की ज़रूरत नहीं है यार मुझे। खैर उसके बाद नेक्स्ट मैच लगा लेता हूँ मैं। और इस वाले मैच में अपन आए हुए थे फैक्ट्री के अंदर, उतरते साथ ही मेरे को एसकेएस लगते हैं हाथ में। और जिससे तुम्हारे भाई ने लगभग तबाही मचाई दी थी यार, 2 बंदे नॉक पड़े थे, तीसरे बंदे की बारी थी। ज़्यादा बुलेट्स थी नहीं, केवल 5 ही बुलेट्स थी, और उसी में तुम्हारा भाई इसको भी लपेट लेता, मतलब कुल मिलाकर 3 बंदे ख़त्म कर दे उतरते साथ ही। अब उसके बाद चौथे बंदे की भी तलाश थी, लेकिन वो बंदा फ़िलहाल तो यहाँ पर नहीं होता, तो लूटने में फोकस करते हैं। खैर उसके बाद हम गाड़ी वाड़ी लेके, जब हमें बंदे नहीं मिलते तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और बीच में ये बंदा दिखता है,
जो कि बॉट को मार के लूट रहा था। साउंड आ गया तो हम सीधा पहुंचते हैं, नॉक करता हूँ मैं इसको। और उसकी वजह से भाई उसका जो टीममेट था वो यहाँ पर पकड़ आया था, मतलब खबर देने की कोशिश करता अपने टीममेट को। खैर बंदा ऊपर था तो मैंने सोचा कि चलो भाई नेड करते हैं, रिस्क क्यों ही लेना जब नेड है मेरे पास। लेकिन भाई साहब नीचे कूद जाते हैं और मैंने जल्दबाजी में नेट गाड़ी पे फेंका था यार वैसे तो, लेकिन पता नहीं कहीं पे ही लग के भाई नेट मेरे मुंह पे आगे फट जाता। मुझे लगा गया यहाँ पर मैच, बंदा रश वश ना कर दे किल फिट नोटिस करके, लेकिन नहीं करता, वो निकल जाता सीधा। अब तभी ये भैया जी दिखते हैं मुझे, अब क्योंकि ये बंदा भी इधर अकेला ही था। तो मैं सोचता कि भाई चलो इसी के ऊपर रश कर देते हैं, राइट वाला बंदा तो शायद से रिवाइव हो जाएगा, जो कि जो बंदा गाड़ी लेकर गया वो रिवाइव कर देगा उसको। लेकिन ये बंदा भी यहाँ से निकल जाता है। मुझे लगा यही था जिसने मतलब उधर से क्लिक दिया था, लेकिन ये तो बॉट होता है यार। तो वो बंदा भी निकल जाता चकमा दे के। अब इस बंदे को उस बोट की पेटी में से पता नहीं क्या ही चाहिए होता है, वापस से ओपन में आ जाता है। खैर वापस से नॉक करके जैसे ही मैं क्लोज इन करता हूँ इस बार, बेचारा बंदा रिवाइव नहीं हो पाता, तो निपटा देते हैं इस बार दोनों को। अब क्योंकि ये बंदा भी नॉक ही हुआ था तो भाई देखो इसका आखिरी बंदा भी जो गाड़ी वाला है वो रिवाइव देके निकल गया था। यूएस देखो यहाँ पर आके ठुकी थी, तो मुझे लगा कि भाई शायद से ये वही बंदा है। तो मैं डायरेक्ट इधर बग्गे बग्गे घुसा के रुक जाता हूँ। बंदा छत के ऊपर ही था फिलहाल, तो मेरे पास नेट थे, तो इस बार भी मैंने सोचा कि भाई चलो नेट करना चाहिए, मतलब रिस्क क्यों ही लेना। और इस बार भैया जी की पेटी बन जाती है फाइनली। अब जस्ट मैंने नेट से उस बंदे को फोड़ा ही था, तभी ये स्क्वाड पता नहीं कहाँ से आए थे नीचे। और ये जो आखिरी बंदा था भाई, उसके लिए सच बताऊँ तो भाई तुम्हारा भाई रेडी नहीं था। मतलब मुझे चाहिए थी मेरे हाथ में टॉमी जैसे उसके हाथ में थी, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। ये बंदा जस्ट आया ही था, मुझे फुटस्टेप आए थे, मैं जाता हूँ भाई सब लपेट लेता हूँ मुझे। खैर टीममेट बहुत अच्छे टाइम पे आता है, क्योंकि वो बंदा भाई कसम खा के आया था कि आज तो फिनिश करके ही जाऊँगा। खैर बच जाता हूँ मैं। अब ये जो बंदा था इसको पता लग चुका था कहीं ना कहीं मेरे पास एड में, तो इसलिए उतना लंबा लंबा पीक नहीं दे रहा था। तो मेरे को समझ में आ गया था कि भाई ये बंदा ऐसे नहीं आएगा, मेरे को ही जाना पड़ेगा इसके पास। तो मैं धीरे धीरे करके क्लोजिंग तो कर जाता हूँ, लेकिन अभी भी देखो एस्ट्रेलगी का डर तो था ही क्लोज में, तो मैं नेट का सहारा ले रहा था। पहला नेट तो वेस्ट हुआ था, टोटली डैमेज तक नहीं आता। खैर दूसरे नेट की पिन खींची, और जैसा मैंने सोचा था भाई साहब के पास एस्ट्रेलगी पड़ी हुई थी यार। अब अगर मैं ऐसे ही घुस जाता तो भाई ये बंदा क्या ही करता मेरे साथ। अब इसको निपटा दे के साथ ही देखो लॉबी में ज़्यादा बंदे बचते नहीं है, मतलब कुछ ही बंदे बचे हुए थे, और वो बंदे भी पता नहीं कहीं मर जाते हैं यार। तो इसी के साथ मिल जाता है हमें चिकन डिनर। तो कैसी थी आज की वीडियो में, कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, और एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।